मीरा जी। हेलो। आपके आसपास कोई है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? वो भी बता दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांस्टेबल संतोष शर्मा और चिता चतुर्वेदी है आपके साथ? हाँ है। उन दोनों को साथ में लीजिए और साइड में आइए। अम्मा हम क्यों आए साइड में, और हम क्यों सुने तुम्हारी बात? आपकी सहेली कैसी है पुष्पा जी? मैं अनुराधा जी की बात कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ उनको फोन करके बता दूं कि आपने क्या क्या किया उनके साथ। देखिए, भला इसी में है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट। संतु चीते जरा यहाँ आओ। अब पुष्पा जी किसका फोन है? अरे बताते हैं हम, आओ तो सही यहाँ। क्या हुआ पुष्पा जी? तुम बैठो। हाँ? आपको बोला क्या बिल्लू जी? बैठ बैठ बैठ। नहीं, कुछ समस्या हो तो मैं समाधान निकालता हूँ। हाँ पुष्पा जी बोलो। बताते। अच्छा बताओ, तुम हो कौन और हमारी सहेली अनुराधा के बारे में कैसे जानते हो? अर्पित बोल रहा हूँ पुष्पा जी। कौन अर्पित? अरे वही अर्पित जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुनैना का पति, निरुपमा का बेटा अर्पित। याद आया? क्या? जी हाँ, भगवान की कृपा से मैं बोल भी सकता हूँ और सब कुछ सुन भी सकता हूँ। जैसा कि आप तीनों को पता ही है कि मुझे आप तीनों के बारे में क्या क्या पता है। तो अगर वो राज मैं दुनिया के सामने ला दूं तो आप तीनों तो किसी को मुंह दिखाने के लायक बचेंगे नहीं। तो अब क्या 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 आप क्या? अब आप लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मतलब क्या करना होगा? अरे मेरी पत्नी सुनैना और मेरी माँ निरुपमा हसीना मैडम से मिलकर आई हैं और उन्होंने ये साबित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि मैं गूंगा बहरा हूँ नहीं बल्कि गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा हूँ। अब मेरा ये राज दुनिया के सामने आ गया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। देखिए, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये नाटक नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा बेहद ही निजी मामला है और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप लोग बस ये राज खुलने से बचाइए। कुछ भी कीजिए लेकिन अपने थाने को इस मामले से दूर रखिए। और एक बात याद रखिए, अगर मेरा राज खुला ना तो सबके राज खुलेंगे। सुनिए सुनिए। हाँ पुष्पा जी आराम। पुष्पा जी पकड़ नहीं सकती थी हमें? आपने बताया ही नहीं। अब आप कहाँ जा रही हैं? हम अर्पित के घर जा रहे हैं तफ्तीश करने। आप काहे पूछ रही हैं? हम भी आपके साथ चलेंगे। किस खुशी में? ऐसे ही। अच्छा मतलब अब थाने में कोई काम है भी नहीं और फिर हमारा अच्छा वक्त गुजर जाएगा ना आपके साथ। शायद आपको हमारी जरूरत भी पड़ जाए। हमको आपका जरूरत। हाँ ठीक है, चलिए, हमें क्या है, क्या है, हम बाइक तो चला नहीं रहे हैं क्योंकि मैडम सर ने मना कर दिया है, पेट्रोल ज्यादा खाती है, बचत करना है। हाँ, मैडम सर ने बोला कोई थाने का दूसरा बाइक है जो हम चला सकते हैं, तो वो आपने निकाला है। हाँ हाँ हम ही ने निकाला। तो कब दिखाएंगी? अभी। चलिए दिखाइए। हाँ हाँ वहाँ है, चलिए ना। चलिए देखते हैं हमारा नया बाइक। ये रहा बाइक। ये देखो भोपाल वाली कृष्णा मैडम जी, इसको बेच के साइकिल क्यों नहीं ले लेते आप? तो रोगा जी देखा, प्रिंसन है देखा। भग। नहीं 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 नहीं, ये बाइक का कंकाल है, ये अंजर पंजर, ये हम चलाएंगे। हाँ देखिए अब जो है सो यही है। तुम मीरा, तुम हमारे साथ चलोगी, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम बाइक चलाओगी। क्या एक कबाड़ दूसरे कबाड़ को चलाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ओके ओके चलो। क्या 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 ओके, क्या ओके? नहीं नहीं हम चल रहे हैं ना आपके साथ। आप चल रही थी, अब मीरा चल रही है हमारे साथ। नहीं नहीं ये बात गलत है। नहीं तो आप चलाएंगे चिड़िया का रथ? हाँ, आपके वजन से बैटरी पिचक जाएगा ये। हाँ, हम आएंगे आपके साथ। मीरा, ताकना हो गया हो तो चले। चलिए चलिए, हटिए। क्या है ये पुष्पा जी? पुष्पा जी, आपने बात नहीं की। वो अकेले चले गए तफ्तीश करने, अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। लेकिन करेंगे का, इस्तीफा देंगे। हाँ ले, क्योंकि करिश्मा मैडम गई है अर्पित के पास, अपना भौकाल दिखाएंगे, अर्पित अपना मुंह खोल देगा। अर्पित का राज खुल गया तो हम सबका राज खुल गया, और फिर अगर हमारा राज खुल गया तो
टोपा बाइक पकड़ा दिए, बाइक होता है क्या? तुम ऐसी बस चलती रहो, बस ऐसे तुम्हें इसका पीछा करना है ताकि हमें पता चले कि ये सच में बोल सुन नहीं सकता। थोड़ा पीछे चलो, पीछे चलो। पर का करे कुछ समझ। एक काम करो, यहाँ रुको। तुम्हें बम का आवाज निकालना आता है? मतलब ऐसा विस्फोटक जिससे दिल दहल जाए। यस मैडम, निकाल सकते हैं। निकालो। मैडम सर, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इतनी तेज धमाके की आवाज के बाद भी उसने रिएक्ट नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। का? इतनी तेज धमाके की आवाज के बाद भी उसने रिएक्ट नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। ये हमको कुछ सुनाई नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? अब हमें आगे क्या करना है मैडम? तुम पहले चलो, यहाँ से चलो तुम। ओके। पुष्पा जी, बात बोलनी थी। बोलो। इस सिचुएशन पे खुशी मनाऊं कि अफसोस जताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? देखो, खुशी इस बात की है कि करिश्मा मैडम का जो वो बॉम्ब वाला आइडिया था ना, वो फुस हो गया है ना। और अफसोस इस बात का है कि वो बॉम्ब की वजह से, वो धमाके की वजह से उनका कान फुस हो गया। ये तो बुरा हुआ ना उनके साथ। पुष्पा जी, संतू जी जो बात बोली ना, 100% सही बोली है। अगर मैडम का बॉम्ब वाला प्लान काम कर जाता ना, तब तो हम काम से गए थे। लेकिन काम जब नहीं किया तो उनका कान चला गया। अरे हमको तो बहुत मजा आ रहा है। चलो कुछ दिखाते हैं तुमको। क्या दिखाइएगा? चलिए। चलो तो। किधर? कहाँ? वहाँ करिश्मा जी के पास। चलो। आई संतू जी, आई संतू जी, आई। मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसलिए हम ताली बजा रहे। का? चेक 1 2 3 1 2 3। चुड़ैल, कल मुही, सत्यानाश हो तुम्हारा। हमारे लल्ला की कुंडली पर बैठा काला नाग हो तुम, नर पिशाचिनी। ऐसे देख कह रही है डायन, चाय पियोगी? समोसा और हरी चटनी बोलना। कान ठीक हो गए आपके? आप कुछ बोल रही हैं? हाँ, कान ठीक हो गए? का? मतलब कान ठीक हो गए आपके, पूछ रहे थे हम। हमें नहीं सुनाई आ रहा है, समझ रहे हमारी बात को? हाँ? हाँ, लिख के बताइए। जरा लिख के बताते हैं। लिखिए ना, लिखिए। लिख रहे ना? चाय पियोगे? हमने समोसे और वो बोला तो हमारा तो मन ऐसे ही कर गया था। आपका भी मन कर रहा है चाय पीने का? तो दो 3 समोसे और बोल देना, सब खा लेंगे साथ में। हाँ पुष्पा जी? मतलब कुछ सुना नहीं था का? नहीं, हम सब समझ गए चुड़ैल। माँ, फाइनल कंफर्मेशन है? कंफर्मेशन? हाँ, वही जरूरी है। ठीक, नहीं सुनाई दे रहा। जाइए अपना काम कीजिए। बिल्लू, क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं। भीख मांगने का प्रैक्टिस। करिश्मा सिंह, ये क्या तरीका है तहकीकात करने का? क्या बोली मैडम सर? मैडम सर? ना मैडम सर, हमको नहीं आ रहा है सुनाई। डॉक्टर के पास लेके जाइए इन्हें प्लीज। जी मैडम सर, हम लेके जाते हैं। हाँ, चीता चतुर्वेदी, अर्पित को बुलाइए थाने। जी मैडम सर। देखते हैं कितना बड़ा एक्टर है और कब तक अपनी असलियत छुपा के रख सकता है। गजब बेइज्जती ना संतू जी। हम अपना सपना में भी कभी ऐसे नहीं सोचे थे ना कि ऐसे नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। हम क्या बताएं हम कितना दर्द में जी रहे हैं। गई हैं करिश्मा मैडम उधर अर्पितवा का सच निकलवाने के लिए। एक बार अर्पितवा का मुंह से सच निकल गया, हम इधर थाना से निकल जाएंगे। उसके बाद तो क्या? उसके बाद सीधा जामनगर।
जामनगर क्यों? वहीं से ट्रेन मिलता है ना हमारे घर के लिए। ट्रेन पकड़ के सीधा घर। चीते, तुझे पता है मेरे पापा तो मेरी शादी ही करा देंगे। वो तो वेट ही कर रहे थे कि कोई बहाना मिले, मेरी नौकरी छूटे और तुरंत शादी करा दे मेरी। पुष्पा जी हम क्या कहते हैं? पुष्पा जी हाँ आगे तो बोल। हम क्या कहते हैं ना पुष्पा जी कि हम आप और संतू जी मिलकर चलते हैं, वो अर्पितवा को पकड़कर लाएंगे और धमकाएंगे। नहीं, माफी मांगेंगे, पैर में गिरकर बोलेंगे गलती हो गई यार, माफ कर दे भाई, भुला जाओ। हाँ। हम कौन है? गया पुष्पा जी का बत्ती गुल हो गया। संतू जी इनको सदमा उदमा लग गया है। हमको लग रहा है कुछ ऐसा सिगरेट खोल दिया अर्पितवा के सामने ना कि जब वो बात करिश्मा मैडम को बताएगा सीधे करिश्मा मैडम इनका खोपड़ा खोल देंगी। अब हम पूछ रहे हैं हम कौन है? आप महिला हैं पुष्पा जी। संतू वो हमें पता है, मगर हम महिला के साथ साथ महिला पुलिस भी तो है ना। हाँ। मतलब हम सब पुलिस है। हाँ। हम तो दुनिया की समस्याएं सुलझाते हैं, हम अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते। अरे डरना तो उस अर्पित को चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं पुष्पा जी। हम पुलिस होके हमें कोई कैसे ब्लैकमेल कर सकता है ना? आप बताइए क्या करना। बोलिए पुष्पा जी, बोलिए। हाँ तो हम कह रहे हैं कि डर पैदा करना होगा उसके मन में पुलिस के लिए। कैसे? हमारे पास तरकीब है, मगर उसके लिए हमें बदनाम की जरूरत है। बोलिए पुष्पा जी, कहाँ चाय डिलीवरी करनी है? चाय के आगे भी दुनिया है बाबू। अरे हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। सुनो सुनो, समझ गए? पुष्पा जी हो जाएगा बोले तो एकदम झकास। अब देखते हैं कैसे बचता है ये अर्पित हमारे शिकंजे से। हमसे पुष्पा सिंह से पंगा। पंगा, भौकाल पुलिस वाली के साथ पंगा, बुरा होगा उस अर्पित का। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? जय हिंद, सब ठीक? करिश्मा सिंह, आपके कानों में प्रॉब्लम है ना? आवाज तो ठीक है, तो फिर इशारे क्यों कर रही हैं? मैडम इनके कान और आवाज में ना बहुत भाईचारा है, इसलिए कान ने हड़ताल किया तो आवाज भी चली गई। क्या बकवास कर रहे हो बिल्लू? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके वो कान खराब हुए, मुंह थोड़ा खराब हो गया कि हम बोल नहीं रहे हैं। तो हमको लग रहा है ना वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे सर पर हो गया है, इसलिए जो है हम मतलब इशारे कर रहे थे। नहीं, डॉक्टर ने कोई घबराने का बात नहीं है, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। 1-2 दिन और हमारा कान एकदम परफेक्ट हो जाएगा मैडम से। ठीक है, गुड, अच्छी बात है। चीता अभी तक अर्पित को लेकर आया नहीं है। संतू जी ऑल द बेस्ट बोलिए हमको। हाँ ऑल द बेस्ट। या उधर से। हाँ जी अर्पित भैया, गजब छुपा रुस्तम आदमी निकला यार तुम तो। चलिए मैडम सर बुलाई हैं, चिंता कोनो बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। संभालना तो पड़ेगा ही ना भाई। अगर मेरा ये राज खुल गया कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, तो फिर तो सब कुछ बोलूंगा ना, हैं? तुम सबके राज भी खोलूंगा। एक बार ना नकली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुट्टी लिए थे हम। पुलिस की एग्जाम में ना एक बार चीटिंग की थी मैंने, तब से लेके आज तक मेरे दिल में ऐसा बोझ बैठ गया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यार अर्पित पहली बार तुम्हारे दुकान पर आए, एकदम चौचक दुकान लगाए हुए, कुछ खिलाओगे नहीं इस सब में से? लो ये क्या है? इसको इसमें ये अपना माल है, कोई शक? कितना ओवर एक्टिंग करता है ये। चोर 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 चोर। हेलो चीते, चीते चीते, पता है तुमको ये ब्लैकमेल का चक्कर ना बहुत ही खराब होता है। ये जो अर्पित है ना, उसके पास हमारे राज है। आज वो अपने केस में हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कल किसी और मामले में हमें ब्लैकमेल करेगा तो सोचो क्या होगा। तो इसीलिए ब्लैकमेल करने वाले को ही खत्म कर देना चाहिए। ब्लैकमेल करने वाला खत्म, ब्लैकमेल होने का डर भी खत्म। ये इंसान से दानव कब बन गए? जीते, तुम एक काम करो, उस अर्पित को ना फैजाबाद रोड की तरफ लेकर आओ। तुमको पता है ना, बहुत सुनसान रास्ता है, वहाँ कोई आता या जाता नहीं।
तीनों मिलकर हम उस अर्पित को ढिसका कर देंगे। पर पुष्पा जी, फैजाबाद लेकर जाएंगे, वहां पे एनकाउंटर करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना? हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं दुश्मन को दुश्मन के घर में घुस के मार डालेंगे। पर उसकी तो दुकान है ना पुष्पा जी। हाँ, तो दुकान में घुसकर मार डालेंगे। दुकान में घुसेंगे, शटर डाउन करेंगे, जितनी भी गोलियां हमारे पास है ना, सब उसके शरीर में दाग देंगे। अब जाओ, जाओ। बहुत बाप रे। जाओ। हाँ, बाबू अपने जान पर खेलकर तुम्हारा अमानत वापस लेकर आए हैं। और तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। पुष्पा जी को और संतू जी को ना यहीं पर बुला लिया है, तो सारा जो मामला है यहीं पे निपट जाएगा। तुमको बिल्कुल फिक्र मत करो। वो थक गए यार। चीते, 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 आंखें खोल चीते, उठ चीते। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? जाओ अपना काम करो, जाओ। काम धाम कुछ है नहीं। उठ आ गए, मुंह उठा के। संतू पानी लेकर आओ। पानी नहीं चाहिए पुष्पा जी, चीते की हालत देखिए आप। अरे हम चीते के लिए ही कह रहे हैं, पानी की छींटे मारो उसके चेहरे पे, उसको होश मिलाओ। हाँ, जगाओ उसको। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, वो जो अर्पित है ना, वो भाग गया। क्या? जी मैडम सर, वो चीते को धक्का देकर उसे बेहोश करके हमारी हिरासत से भाग गया। एक सेकेंड, लेकिन अर्पित को भागने की जरूरत ही क्या है? वो इस तरह से क्रिमिनल्स की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? अच्छा ठीक है, एक मीरा, इसकी मैया का। शांति। मीरा, फटाफट अर्पित का मोबाइल लोकेशन ट्रैक कीजिए जल्दी। सॉरी मैडम सर, ऑर्डर नॉट एक्सेप्टेड। करिश्मा मैडम ने स्पेसिफिकली आपका कोई भी ऑर्डर ना मानने का ऑर्डर दिया है। करिश्मा सिंह, मीरा को ऑर्डर दीजिए। अरे हम तो भूल ही गए, करिश्मा सिंह ठीक से सुन नहीं पा रही हैं। कमांड दे, का कमांड दे। मीरा, अर्पित का फोन ट्रैक करो, फटाफट उसका लोकेशन का पता लगाओ अभी। ओके मैडम। सस्पेक्ट फाउंड 10 किलोमीटर्स अवे, फैजाबाद रोड। ओके फैंटा। इसकी मैया की सासू मैया, इसने हमारा कान खराब किया है। ये कैसे बच के निकलेगा? इसकी तो हम जान ले लेंगे। निकालो हमारा बाइक। मीरा जी, ऑल द बेस्ट। भाग गया पुष्पा जी। कौन कहा था आपको इतना ज्यादा एनकाउंटर का नौटंकी करने के लिए? हो गया, सीधा साधा सुस्त आदमी रॉकेट फरार हो गया। हाँ ठीक है। वैसे मैंने मैडम सर को फोन करके बता दिया है कि वो अर्पित भाग गया है। मैडम सर जब उससे पूछेंगे उसके भागने का वजह, तो वो तो सारा परपंच बता देगा। आपकी एनकाउंटर का ओवर एक्टिंग तो बता देगा ना पुष्पा जी, बता देगा। पुष्पा जी, कल की जाती आज ही हमारी नौकरी चली जाए ना, आपने मरवा दिया है, क्या करें अब? अम्मा का टोपा गिरी है, टहलते नाश्ता पानी करते करते ना, मतलब पैदल भी जाते ना तो इससे पहले पहुंच जाते। कहाँ बिठा दिया है हमको? अम्मा स्पीड बढ़ाओ ना। ये मैक्सिमम स्पीड है। कहाँ बोले? कहाँ बोले? ये मैक्सिमम स्पीड है। रुको। क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं आ रहा है हमको। ये मैक्सिमम स्पीड है? यस। इसकी मैया की सासू मैया, ऐसे तो हम अगले जन्म में पहुंचेंगे। सारे कबाड़ ना हमारे पल्ले पड़े हैं, तुम भी और ये भी। जैन मैडम सर। जैन, जल्दी गाड़ी में बैठिए, हमें अभी याद है कि इसकी स्पीड सिर्फ 20 की है। लोकेशन अपडेट मीरा। यस मैडम सर। अर्पित की गाड़ी यहाँ से 100 मीटर दूर है। हमने उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी ट्रैक किया था। कार उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, आप सीधा चलते रहिए। ओके। अर्पित हमारी तरफ ही आ रहा है मैडम सर। वो रहा अर्पित। वो अर्पित है? यस। उसको बोलो रुके, उसको बोलो गाड़ी रोके। मीरा, अर्पित रुको, अर्पित रुको, अर्पित गाड़ी रोको, अर्पित गाड़ी रोको। भाग क्यों रहे?
हुआ मैडम साहब? पेट्रोल खत्म हो गया। क्या बोले आप? अब लिख कर बताओ मीरा। पेट्रोल ओवर? इसकी मैया का, ये पेट्रोल बजट का टंटा ना होता ना तो। अम्मा जाओ मीरा, पकड़ो तुम, भागो पकड़ो। हाँ, रफ्तार दौड़